नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराने ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं और आज की कहानी एक पिता और पुत्री की कहानी है। ये कहानी अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपकी औलाद कभी भी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगी और ना ही कोई कुमार्ग पे चलेगी। तो प्रिय दर्शकों, हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। एक सेठ हुआ करते थे और उन सेठ की एक पुत्री हुआ करती थी। सेठ जी अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। अगर सेठ जी की पुत्री कोई भी खिलौने की जिद करती थी तो सेठ जी उसको लाकर देते थे। लेकिन उन सेठ जी की पुत्री जब धीरे धीरे बड़ी हुई तब सेठ जी की पुत्री से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे तो वो उसके एक के चार सुना देती थी। सेठानी बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर हमारी पुत्री को पराई घर जाना है, अगर वो पराई घर जाएगी तो वो इसी तरीके से एक की चार सुना देगी जिसकी हमारी पुत्री पर बहुत ज्यादा कष्ट आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, सेठानी सेठ जी से कहती हैं कि हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है, अगर कोई उससे प्रश्न करता है तो वह एक के चार सुना देती है, हमें उसके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तब सेठ जी कहने लगते हैं, हमारी बेटी अभी थोड़ी सी चंचल है इसलिए वो एक के चार सुना देती है, लेकिन सेठानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसको समझा दूंगा। तब सेठ जी किसी काम से चले जाते हैं और उसको कोई नहीं सिखाता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और बिटिया बड़ी होती जाती है और बिटिया जवान हो जाती है। तब सेठानी को यही चिंता खाई जाती है कि हमारी बेटी अब पराई घर जाएगी तो वह इसी तरीके से व्यवहार करेगी जो हमारे घर पर करती है। तब सेठ जी आते हैं और सेठ जी से कहने लगती हैं सेठानी कि हमारी पुत्री अब जवान हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो और उसकी शादी कर दो। तब सेठ जी चिंता में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं सेठानी से, सेठानी तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे कोई ना कोई घर ढूंढना चाहिए अपनी पुत्री के लिए। मैं कोई ऐसा घर ढूंढता हूँ जहाँ पर कि हमारी पुत्री को कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। और प्रिय दर्शकों, सेठ जी एक अच्छे परिवार में अपनी बिटिया का रिश्ते को तय कर देते हैं और उनसे कहने लगते हैं हमारी बेटी को कभी भी कोई कष्ट मत देना। तब वो कहने लगते हैं आपकी बेटी को हम कष्ट भला क्यों देंगे, आपकी बिटिया तो हमारी बिटिया हुई। तब सेठ जी वहाँ से संतुष्ट होकर आ जाते हैं और अपनी बिटिया की शादी की तैयारियां करने लगते हैं। और प्रिय दर्शकों, उनकी बेटी की शादी हो जाती है। तब बिटिया अपने ससुराल जाती है और अगले दिन फोन करने लगती है अपने पिताजी को और कहने लगती है पिताजी मुझे यहाँ से ले जाइए, अगर आप खाना खा रहे हो तो पानी मेरे घर आकर पीना। तब सेठ जी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर हमारी बिटिया को हुआ क्या, कल ही तो ससुराल गई है और इतनी जल्दी फ़ोन कर रही है। और प्रिय दर्शकों, सेठ जी फिर अपनी बिटिया की ससुराल जाते हैं और वहाँ पर बिटिया की सासू माँ बैठी होती हैं। तब वो उनसे कहने लगते हैं समधन जी प्रणाम। लेकिन प्रिय दर्शकों, बिटिया की सासू माँ बिल्कुल चुपचाप बैठी होती हैं और कोई भी जवाब नहीं देती। तब सेठ जी आगे बढ़ते हैं और अपने समधी से प्रणाम करने लगते हैं, लेकिन समधी का भी कोई जवाब नहीं मिलता। तब सेठ जी समझ जाते हैं आखिर कोई ना कोई बात तो हुई है, कोई भी हमसे बात नहीं करता। तब सेठ जी अपनी बिटिया से कहने लगते हैं कि बिटिया आखिर हुआ क्या, तुमने मेरे को इतनी जल्दी फोन क्यों करा, अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम मेरे को इतनी जल्दी फोन क्यों कर रही हो। तब बिटिया कहती है कि आप मुझे इस घर से ले जाइए, ये घर बहुत ही ज्यादा बेकार घर है, ये एक किस्म का नर्क है, नर्क। तब सेठ जी अपने बिटिया से कहने लगते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारी सासू माँ कैसी है। तब बिटिया कहने लगती है सासू माँ, उसे सासू माँ कहते हो, वो तो एक किस्म की डायन है, डायन। फिर सेठ जी कहते हैं अच्छा बिटिया एक बात बताओ तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं। तब बिटिया कहने लगती है पिताजी उन्हें ससुर जी कहते हो, वो तो एक किस्म के राक्षस हैं, राक्षस। फिर सेठ जी कहने लगते हैं अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पतिदेव तो सही है ना। तब वो बिटिया कहने लगती है पतिदेव, उन्हें पतिदेव कहते हो, वो तो एक किस्म के यमराज हैं, यमराज। तब सेठ जी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और उनकी सासू माँ से कहने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी को एक दिन के लिए ले जाता हूँ। तब उसकी सासू माँ कहने लगती है कल की हो तो आज ले जाओ, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब सेठ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी पुत्री को अपने घर पर ले आते हैं।
प्रिय दर्शकों, फिर वहाँ पर सेठानी आ जाती हैं और सेठ जी से कहने लगती हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, अगर मेरी बात मानते तो ऐसा परिणाम ही नहीं होता। तब सेठ जी चिंता पड़ जाते हैं और सेठानी से कहने लगते हैं, मैं इसको समझाता हूँ। तब वो पुत्री कहने लगती है कि मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी पिताजी। तब सेठ जी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम मत जाओ उस घर में, काफी दिन हो जाते हैं। और आसपास के लोग कहने लगते हैं कि इस बिटिया को काफी दिन हो गए हैं और ये अपने ससुराल नहीं जा रही। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी लड़की अपने मायके में 1 महीने से ज्यादा रुक जाए तो उसको बहुत बहुत गलत कहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, सेठ जी बहुत ज्यादा परेशान थे। तब सेठ जी अपनी पुत्री के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करना है तब तुम्हें मेरी एक बात को ध्यान से सुनना होगा। तब उसकी पुत्री कहने लगती है, बताइए पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि पुत्री, तुम मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। पुत्री, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएं, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तब पुत्री कहने लगती है, बताइए पिताजी, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तब सेठ जी कहने लगते हैं, तुम्हें 3 महीने तक उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। तब पुत्री मन ही मन में सोचने लगती है, बस 3 महीने, तो जैसे ही ये 3 महीने गुजरेंगे फिर सारे ससुराल वाले मेरी मुट्ठी में हो जाएंगे। फिर उसके पिताजी उसे उसके ससुराल छोड़ आते हैं और वहाँ पर सासू माँ कहने लगती है, ये फिर आ गई चुड़ैल। फिर बिटिया अपनी सासू माँ को कहती है, माताजी प्रणाम। तब उसकी सासू माँ उसको देखती रह जाती है और कहने लगती है कि ये वही लड़की है जो मेरे एक सवाल करने पर अनेक जवाब दे दिया करती थी और अब मुझसे प्रणाम कर रही है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और वो अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती जाती है। जब तक खाना नहीं खाती थी तब तक अपने सासू माँ के चरण को स्पर्श ना कर ले। धीरे धीरे उसकी सासू माँ सोचने लगती है, क्यों ना हमारी बहू बिल्कुल सही से कार्य कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने घर की चाबियां अपनी बहू को दे दूं। और वो अपने साड़ी के पल्लू में से चाबियों को खोलती है और अपनी बहू को थमा देती है और कहने लगती है, बहू अब इस घर को तुम ही संभालो। तब धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और लड़की का भाई कहने लगता है, पिताजी अब हमें दीदी को बुलाना चाहिए, काफी दिन हो गए हैं, हमें बहुत याद आती है अपनी दीदी की। तब सेठ जी कहते हैं, ठीक है, तुम कल को चले जाना। और प्रिय दर्शकों, अगले दिन वो भाई अपनी बहन की ससुराल आ जाता है और मौसी जी से कहने लगता है, मौसी जी प्रणाम, काफी दिन हो गए हैं हमारी बहन को, अब मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब वो मौसी जी कहने लगती हैं, ठीक है बेटा, तुम अपनी बहन को ले जाओ, लेकिन जैसे लेकर जा रहे हो अगले दिन वैसे पहुंचा भी देना। प्रिय दर्शकों, ये वही माता थीं जो कि सेठ जी से कह रही थीं कि कल की हो तो आज ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, और अब पहुंचाने को कह रही हैं। तब भाई अपनी बहन को अपने घर पर ले आता है। और प्रिय दर्शकों, जब सेठ जी देखते हैं अपनी बिटिया को तो वो देखते ही चले आते हैं और कहते हैं, बिटिया सब ठीक ठाक हैं। तब बेटिया कहने लगती है, हाँ पिताजी, वहाँ पर सब ठीक हैं। तब सेठ जी कहने लगते हैं, और वो तुम्हारी डायन सासू माँ कैसी हैं। तब वो सेठ जी से कहने लगती हैं, पिताजी वो डायन नहीं, वो तो हमारी सासू माँ हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तब सेठ जी समझ जाते हैं और फिर वो आगे कहने लगते हैं, और वो तुम्हारे यमराज पति कैसे हैं। ये बात अपने पिताजी की सुनकर कहने लगती है, पिताजी आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ मत कहना। बिटिया की ये बात सुनकर सेठ जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और सोचने लगे, ये वही लड़की है जो कि पहले आई थी तो कह रही थी वो मेरे पति नहीं यमराज हैं, और आज उनको खुशी खुशी पति कह रही है। सेठ जी इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा अंदर से प्रसन्न होते हैं और अपनी बेटी को कहने लगते हैं, बेटी मैंने तुमसे कहा था कि 3 महीने तक तुम अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, सारे ससुराल वाले तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएंगे। तब बिटिया समझ जाती है कि मेरे पिताजी उसी 3 महीने की बात कर रहे हैं जिस 3 महीने का बोलकर मैं अपने ससुराल गई थी, और ये सोचती थी बस 3 महीने हो जाएं, उसके बाद तो मैं एक एक करके सबको पीटूंगी। और वो बिटिया अंदर से खुश होती है और कहने लगती है, पिताजी अगर आप नहीं समझाते तो मैं आज भी यहीं पर रहती और सारे लोग मुझे ताने दे देकर मार डालते। तब सेठ जी कहने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये मेरी परवरिश में कमी रह गई थी, अगर मैंने तुम्हें बचपन में ही समझा दिया होता और तुम्हें
डांटा होता तो तुम आज ये गलती कदापि नहीं करती। तो प्रिय दर्शकों, हमें इससे सीख मिलती है, हमें अपनी औलाद को गलती पर डांटना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर उसको बढ़ावा देंगे तो वो आगे चलकर वही सब सीखेंगे जो आपने उनको बचपन में सिखाया है। तो प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतनी था। फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।